हम जिस परमेश्वर की आराधना और भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर की हिफाजत करना चाहिए और उस परमेश्वर के अधीन में रहकर बड़े अच्छे से आगे बढ़ने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करना चाहिए। हालांकि प्रचार आजकल परमेश्वर का ज्यादा नहीं बल्कि दुनियादारी का किया जा रहा है। सेवक और सेविका का प्रचार ज्यादातर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? तो आइए हम आपको कुछ बातें फरमाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के साथ जीने वाले आत्मिक और शारीरिक भागों में यानी सांसारिक भागों में जी रहे हैं। आइए हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे, जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 44 वचन देखेंगे और 46 वचन देखेंगे। क्या उसमें क्या फरमा रहे हैं? स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है और आत्मिक देह भी है। दोनों देह यहां पर प्रकट हो रहा है, यानी कि दोनों शरीर दर्शाए जा रहे हैं, आत्मिक भी और सांसारिक भी, स्वाभाविक भी और क्या है, जिलाए जाने वाली देह यानी कि आत्मिक। आत्मिक देह क्या करता है? आत्मिक देह क्या करेगी? इंसान को जिलाएगी, इंसान को मजबूत करेगी, इंसान को आगे की ओर बढ़ाते चले जाएगी आत्मिक देह। बल्कि सांसारिक स्वाभाविक जो देह है वो देह इंसान की जिंदगी को बर्बाद की ओर लेते चले जाएगी और भूतकाल की बातें और अलग अलग प्रकार की आलतू फालतू बातें स्वाभाविक रीति से प्रकट करते चले जाएगा। यह स्वाभाविक देह, क्या समझ रहे हैं आप? संसार का जीवन और आत्मा का जीवन, उसमें फर्क होता है। आपका जीवन और परमेश्वर का जीवन में फर्क होता है। आप क्या सोच रहे हैं? अभी संदर्भ लगाना लगा लीजिए, मुझे कोई लेन देन नहीं है। मैं अधिकतर संदर्भ के साथ या फिर कॉन्टेक्ट के साथ बातचीत नहीं करता, सीधा और सिंपल बात कर रहा हूं। जो है सो है। जब तक आप ऊपरी तौर से जिंदगी नहीं साफ करते तो फिर अंदरूनी तौर से कैसा साफ होगा? अगर अंदरूनी साफ नहीं करते और ऊपरी तौर से साफ करने जा रहे हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। साथ ही साथ दोनों को साफ सुथरा करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, आगे की ओर हम देखते चले जाते हैं। क्या लिखा है 45 में? ऐसा ही लिखा है, लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। क्या पहला व्यक्ति क्या है? पहला आदम जो संसार में मिट्टी से बनाया गया, परमेश्वर ने बनाया। दूसरा आदम यीशु मसीह को दर्शाता है, लेकिन वो क्या करता है? जीवनदायक आत्मा बनाता है। क्या बनाता है? जीवनदायक आत्मा बनाता है। बल्कि जो संसारिक जो आदम था वो मौत की ओर ले जाता है। काय की ओर ले जाता है? दुनियादारी की बातों के कारण इंसान को कमजोर करेगा, इंसान को गुमराह करेगा, इंसान को निराशा में डालेगा, इंसान को दोस्ती तोड़वाएगा, इंसान को गलत रीति से व्यवहार प्रकट करवाएगा जो पहले आदम से पैदा हुआ। दूसरे आदम यानी कि वो जीवनदायक यीशु मसीह परमेश्वर क्या बनाता है? जीवनदायक बनाता है, जीवन लायक बनाता है, जीवन बनाकर आपको और मुझे आगे की ओर ले चलता है। क्या सोच रहे हैं और क्या दूसरे को सोचने में मजबूर करते चले जा रहे हैं? हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? हम लगातार कई लोगों को मदद करते हैं तो उसके कारण भी बहुत सारी बातें इधर उधर होती है। हाँ जी, हम छिपा कर नहीं देते हैं, ओपनिंग देते हैं। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और हम अगर किसी को दिया तो बोलेंगे भी, दिया है तो दिया है, नहीं तो नहीं। हम चोर नहीं हैं और चोरी छुप के देंगे भी नहीं।
इतना याद रखना, खुलेआम परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो खुलेआम भलाई भी करेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा तो, और खुलेआम वो भलाई किया तो बोल के भी बताएंगे, हाँ किया है हमने, बोया है तो काटेंगे भी। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात करते हो खाने के बाद में, नहीं खाया ऐसा करके बोलो, ऐसा करके इच्छा करते हो, खिलाएंगे तो बोलेंगे भी खिलाया है करके, नहीं खिलाया तो नहीं बोलेंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ याद रखना। आगे की ओर आपके लिए मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूं, आइए देखते हैं। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। देखो, पहला जो इंसान था मिट्टी से बना था, और दूसरा इंसान कैसे बना? स्वर्ग यानी कि कैसे बना? दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, वह यीशु मसीह। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय यानी यीशु मसीह है। पहला मनुष्य आदम है, और उसी ने आपको और मुझे क्या बनाकर रखा? आदम ने इंसान की जिंदगी को क्या बनाया, और यीशु मसीह ने इंसान की जिंदगी को क्या बनाकर रखा? उसमें आपको मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन चरित्र को संवारना होगा, सुधारना होगा, उसी में आगे की ओर बढ़ते चले जाना होगा। क्या देख रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन जो कहता है सो कहता है, बल्कि संसार का जीवन मिलाते हुए आत्मिक जीवन को बना नहीं सकते और ना ही घटा सकते हैं। आपका कहना जो कहना आप कह सकते हैं, आपकी जबान को हम पकड़ नहीं सकते। कई लोग ऐसे कर रहे हैं, अपने रीति रिवाजों में अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बस अपना खाते अपना पीते हैं। उनको हम जोर जबरदस्ती दबाव नहीं दे सकते और ना ही डरा धमका सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार जीना होगा। कई लोगों ने अभी बहुत कुछ कारनामा किया, उसमें हमने नहीं रोका और ना ही रोक सकते हैं, क्योंकि उसमें वो बंधे हुए हैं और गुलामी के साथ जीवन को जी रहे हैं। हाँ जी, तो आइए आपको हम दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं तो मिट्टी के मनुष्य के साथ इतना खासियत व्यवहार मत करो। और आगे क्या और आपको बताना चाहता हूं, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। स्वर्गीय पिता यानी यीशु मसीह का भी रूप धारण करेंगे। जैसे मिट्टी का रूप धारण किया, जैसे आप और मैं मिट्टी के बने हुए इंसान हैं, मिट्टी का रूप धारण कर लिया, बल्कि आत्मिक रूप धारण यीशु मसीह के द्वारा होता है। क्या करते हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? घटिया जीवन जीने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश किया जा रहा है, रात दिन एक कर दिया जा रहा है, लेकिन पवित्र और स्वर्गीय जीवन जीने के लिए किसी का कोई भी टारगेट नजर नहीं आ रहा है। क्या सोच रहे हैं? यह सोचने में आप मजबूर होते चले जाएंगे। और देखते हैं, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आपको हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं और यहीं से आपसे रिहाई लेना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं हमें खबर नहीं, बल्कि आप अपने आप को माहिर समझना चाहते हैं तो भूल में मत रहिए। अब मिट्टी के हैं और मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे, और स्वर्गीय पिता के बेटे अगर है तो स्वर्गीय स्वभाव के साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।